हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी, वॉच और लुक का यूजेज। जैसा कि आपको पता है ये तीनों वर्ब है, सी, लुक और वॉच, और इस तीनों का मतलब होता है देखना। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस तीनों का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है और इस तीनों का डिफरेंट यूजेज है। तो चलिए आज हम उसके बारे में जानते हैं कि तीनों का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ताकि अगली बार आप सी के जगह पे वॉच नहीं यूज करें, वॉच के जगह पे लुक नहीं करें। तो चलिए दोस्तों, अब फर्स्ट समझते हैं कि सी का यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए फर्स्ट को पहले समझ लेते हैं। इस सी का मतलब होता है देखना, लिखा भी हुआ है देखना, फिर से मैंने लिख दिया देखना। अब इसका यूज कहाँ करते हैं वो हम समझते हैं। इसका यूज करते हैं बाबू रे स्टॉप्ड थिंग के लिए, स्टॉप्ड थिंग के लिए। अब ये स्टॉप्ड थिंग का मतलब क्या होता है? रुकी हुई चीज के लिए करते हैं। अब रुकी हुई चीज के लिए क्या हो सकता है भाई? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैंने कल ताजमहल देखा, एग्जाम्पल हो सकता है मैंने कल ताजमहल देखा। तो आई सॉ द ताजमहल यस्टरडे। अब देखिए ये जो ताजमहल जो है ना बाबू रे, ये रुकी हुई चीज है। बताओ ये मूव करता है क्या? ताजमहल क्या वहां पर से क्या दूसरा जगह लेता है क्या? नहीं लेता, क्योंकि रुकी हुई चीज है। तो रुकी हुई चीज के लिए, ठहरी हुई चीज के लिए हम सी का यूज करते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल के माध्यम से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई सॉ योर स्कूल, आई सॉ योर स्कूल, मैंने आपका स्कूल देखा। सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ। ठीक है, तो सी कहाँ यूज करते हैं? आप लोग समझ गए कि सी का यूज किया जाता है स्टॉप्ड थिंग के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए। चलो बाबू, अब समझते हैं कि वॉच का यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए सेकेंड हो गया ये मेरा वॉच, WATCH। इस वॉच का भी मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, इस वॉच का भी मतलब होता है देखना, लेकिन कैसा देखना? ध्यान से देखना। जब भी कोई कहीं भी यूज होता है वॉच, तो उस वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, चाहे किसी भी चीज को देखा जा रहा है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। वॉच का मतलब देखना, लेकिन ध्यान से देखना। चलिए इसका यूज कहाँ करते हैं वो चीज समझिए। इसका यूज कहाँ करते हैं? मूविंग थिंग के लिए। मूविंग, मैंने बताया सी का प्रयोग स्टॉप्ड थिंग के लिए, रुकी हुई चीज के लिए, और वॉच का प्रयोग जो है मूविंग थिंग के लिए। मूविंग थिंग मतलब क्या? गतिशील चीज के लिए, यानी जो चलती हुई चीज हो। अब चलती हुई चीज एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैंने कल एक मूवी देखा, मैंने कल एग्जाम्पल हो सकता है मैंने कल एक मूवी देखा। तो आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे। तो मूवी जो होती है बाबू रे, मूवी में जो भी तस्वीर होता है, पिक्चर होता है, वो क्या होता है? चलते रहती है, गति में रहती है। तो इसलिए वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉच का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने यहां बताया है वॉच इज यूज्ड फॉर मूविंग थिंग, है कि नहीं? अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यू आर वॉचिंग माई वीडियो। अभी आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो में जो भी तस्वीर आ रहा है, तो वो क्या है? चलती हुई चीज है। बताओ हम एक जगह ठहरे हुए हैं, ऐसे ठहरे हुए हैं क्या? नहीं ठहरे हुए। चलती हुई, यानी चलती हुई चीज इसमें देख रहे हैं आप, यानी मूव कर रहा है, एक्शन में है हम। तो क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए हमको क्या यूज करना है बाबू रे? वॉच का यूज करना है। तब हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। सपोज आई एम इन द क्लास एंड यू आर बीइंग टॉट बाय मी, and if I say to any student I am watching you, then what is the meaning of it? अगर मैं ये कहूँ कि I am watching you, मैं आपको देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप सतर्क हो जाओ, मैं आपके हर एक एक्टिविटी को देख रहा हूँ। क्योंकि वॉच का मतलब होता है देखना, लेकिन कैसा देखना? ध्यान से देखना। तो बाबू आप सतर्क हो जाओ, कोई बदमाशी नहीं करो, मैं आपके हर एक एंगल को देख रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप पिट जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वॉच का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो अब हम लोग क्या किए हैं, हाँ वॉच को हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। सी का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्टॉप थिंग के लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया। वॉच का प्रयोग कहाँ करते हैं, मूविंग थिंग के लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया। वॉच का मतलब हो देखना, लेकिन कैसा देखना, ध्यान से देखना, मूविंग थिंग के लिए यूज करता है। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं लुक का यूज, कि लुक का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इस लुक का मतलब होता है बाबू रे दिखाना, दिखाना। इस लुक का यूज कहाँ करते हैं ये समझिए। ये जो है लुक का यूज किया जाता है when something is shown by someone there is used look। जब किसी के द्वारा कुछ दिखाया जाता है तब हम वहां पे लुक का प्रयोग करेंगे। अब लुक का प्रयोग एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, जैसे हम एग्जाम्पल हो सकता है, अगर हम आपको बोले लुक एट मी, लुक एट मी, मुझ पे देखो, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको फोर्स कर रहे हैं देखने के लिए कि आप मुझ पे देखो। यहां पे फोर्स भी होता है, लुक का जहां पे यूज किया जाता है वहां पे थोड़ा फोर्स भी होता है। ये देखिए, आपका इंटेंशन नहीं है मुझे देखना, मैं आपको कह रहा हूं कि लुक एट मी, आप मुझ पे देखिए। सेकंड क्या हो सकता है, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द, लुक एट द बोर्ड, मैं आपको कह रहा हूं, ये फोर्स कर रहा हूं कि आप बोर्ड पे देखिए, ठीक है। लास्ट फिर एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर यानी तस्वीर पे देखो। तो दोस्तों अब हमें लगता है कि अब आप लोग अच्छे तरीकों से समझ गए होंगे कि सी का यूज कहाँ करें, वॉच का यूज कहाँ करें और लुक का यूज कहाँ करें। अगर अभी भी कोई डाउट है आप लोगों के मन में तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मे बी आई मे हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ मेकिंग द वीडियो। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू आर विजिटिंग आवर चैनल फर्स्ट टाइम देन मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।